जब तक आपका किसी चीज़ के प्रति भरोसा, विश्वास, उम्मीद टूटेगा नहीं, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि विश्वास बढ़ना क्या होता है। जब आप किसी चीज़ से ठोकर खाएंगे और आपका विश्वास टूट के चकनाचूर हो जाएगा, तब आपको एहसास होगा कि विश्वास भी ढहता है। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में ढहते विश्वास को और आगे बढ़ाते हैं। लक्ष्मी आसमान का रुख देखकर सशंकित हो उठी, क्योंकि उसके यहाँ लगातार बारिश हो रही थी और बारिश होने की वजह से उसे भय था, डर था कि इस बार भी उसके यहाँ बाढ़ न आ जाए, क्योंकि एक बार आई भयंकर बाढ़ को उसने अनुभव कर लिया था। उस समय बाढ़ की दशा वो देख चुकी थी। उस बार भी इस तरह भयावह था आसमान का रुख, मतलब जितना डेंजर अभी आसमान का रुख है जो लक्ष्मी देख रही है, इसी तरह से पिछले बाढ़ के समय भी आसमान का रुख था। पड़ोस का पढ़ाकू लड़का जिसका नाम गुणनिधि था, अभी अभी कटक से लौटा है। उसने घर घर जाकर कह दिया है कि महानदी का ऊपरी और निचला छोर दोनों पानी में डूब चुके हैं। बारिश थमकर सांस ही नहीं लेती, मतलब कि बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती। नदी नालों का पानी बढ़ता ही जा रहा है। न जाने किस पल बाढ़ आ जाए, मतलब कब बाढ़ आ जाए इसका अनुमान कोई नहीं लगा सकता, क्योंकि बारिश थमने का नाम ही नहीं लेती और नदी नाले जितने भी जो चीज हैं वो सारे के सारे डूब चुके हैं, भर चुके हैं। महानदी के ऊपरी छोर में संबलपुर का हीराकुंद बांध बंधे होने की बात लक्ष्मी ने सुन रखी है। मतलब कि संबलपुर का जो हीराकुंद बांध है जो कि बंधा रहा था, ये बात को लक्ष्मी सुन चुकी थी पहले। किंतु क्या वह एक बांध पूरे राज्य के बाढ़ के पानी को रोक सकेगा? कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए महाराज ययाति केसरी ने पत्थर का बांध बनवाया था। इस युग के पढ़े लिखे बुद्धिमान लोगों ने हीराकुंद बांध बनाया। हालांकि यह सब देखा नहीं है लक्ष्मी ने, सिर्फ सुना भर है। लक्ष्मी देखी नहीं है, बस केवल सुनी है। उसी हीराकुंद बांध में काम करते हुए पत्थर के नीचे दबकर उसके ससुर शहीद हो गए थे, ऐसा लोगों का कहना है। ससुर के देहांत के बाद वह इस घर में बहू बनकर आई थी। लक्ष्मी के ससुर के देहांत हो जाने के बाद लक्ष्मी उस घर में बहू बन के आई थी। इन 28 वर्षों में उसने कई बार सूखा और तूफान देखे हैं, किंतु इंसान इन बाधा विपत्तियों को मानकर फटीले जंगली भैंसे की तरह अपनी आशा और अपने अरमानों को पूरा करने के लिए निरंतर दौड़ रहा है। न जाने कितनी आशाएं, कितनी अभिलाषाएं उसने भी अपने दिल में संजो रखी है, बहुत सी उम्मीदें लगा के रखी है, बहुत से विश्वास अपने मन में रखी है लक्ष्मी भी। लक्ष्मण के प्रदेश होने का उसे बेहद दुख है, फिर भी वह बगैर टूटे अच्छे दिनों की प्रतीक्षा किए जा रही है, इस विश्वास में उसके अच्छे दिन लौटेंगे। शायद वह डरावना दिन आते आते रास्ते में कहीं ठहर गया है, जैसे जोबरा आनिकट में महानदी का पानी ठहर जाता है। इसी तरह से लक्ष्मी के अच्छे दिन भी कहीं ठहर गए हैं, पर मन हार नहीं मानता। नसीब के साथ तर्क वितर्क करके
निकल पड़ता है कुछ करने को। लक्ष्मी दलई बांध पर खड़ी होकर महानदी के दोनों किनारों को डूबते हुए देखकर मन ही मन कहती, देख रही है कि दलई जो बांध है वो डूब रहा है, तो इस बांध को देखकर वो अपने मन में कहती है, किनारा लांघे बगैर चली जा, हमारी हंसी खुशी की दुनिया को और रेतीला मत बना। मतलब कि ये नदी को डांटती है कि तुम चली जाओ, इस हंसी खुशी दुनिया को क्यों उजाड़ना चाहती है, ये महानदी से कहती है। गांव के लड़कों को इकट्ठा करके गुणनिधि ने स्वेच्छा सेवक दल का गठन किया है। लड़कों का साथ देने के लिए बूढ़े भी कमर कस कर निकल पड़े हैं। यह तो किसी एक का काम नहीं है, पूरे गांव में फैल गई है यह बाढ़ आ रही है। मतलब कि बाढ़ आ रही है, ये बात पूरे गांव में फैल चुकी है। लोगों की सहन शक्ति, मन के दम्भ को परखने के लिए नदी के वक्ष को व्यापक करते हुए बारिश का पानी बढ़ता ही जा रहा है। मतलब कि पानी थमने का नाम नहीं, नदी का पानी समय पर समय बढ़ते जा रहा है। बूढ़े उपदेश दे रहे हैं, कमजोर स्थानों पर मिट्टी डाली जा रही है, दलई बांध की निगरानी कर रहे हैं, पत्थर ढोए जा रहे हैं बांध और भी मजबूत करने के लिए, रेत की बोरियां इकट्ठी की जा रही है काम में लाने के लिए। मतलब पहले से सब इंतजाम किया जा कि बाढ़ को कैसे रोका जाए। बांध की निगरानी करने के लिए लक्ष्मी ने अपने बड़े लड़के को भेज दिया। अपने साथियों के साथ वह रात भर बांध की निगरानी करेगा, कमजोर स्थानों पर रेत की बोरियां डालेगा, पत्थर ढोएगा। ये सामाजिक कार्य के लिए लक्ष्मी भी अपने बड़े बेटे को भेज देती है। लड़का बाप की तरह कर्मठ है, गठा हुआ शरीर काम करने पर झपट पड़ता है शेर की तरह। घर पर 2 लड़कियों और साल भर के लड़के को लेकर अकेली है लक्ष्मी, उसे नींद नहीं आती। नदी की आवाज और बारिश की रिमझिमाहट को कान डेर कर सुनती है वह। नदी किनारे गुणनिधि ने उसने पूछा था, हिम्मत बंध रही है क्या छोटे, सकोगे? ये बात लक्ष्मी पूछती है गुणनिधि से। गुणनिधि ने हंसते हुए कहा, क्यों नहीं सकेंगे मौसी, निठल्ले लोगों के लिए जगह अभी तो नहीं है दुनिया में। जिस मनुष्य ने काठ जोड़ी का पत्थर बांध बांधा है, हीराकुंद बांध बनाया है, वह मनुष्य अभी मरा थोड़े ही है। ये बात गुणनिधि कहता है लक्ष्मी से। उसके चेहरे की चमक देखकर लक्ष्मी को कुछ तसल्ली हुई। वह लक्ष्मी को जान में जान आया कि ऐसे हैं अभी। कुछ भी कहो, पढ़ लिख कर नालायक नहीं निकला। पैंट शर्ट उतार कर कांच लगाकर अन्य 25 लोगों के साथ कमर कस कर जुटा हुआ है। बड़ा लड़का अच्युत भी पल भर को नहीं बैठता। रेत की एक बोरी डालने के बाद दूसरी बोरी लाने दौड़ जाता है। खतरे से जूझने के लिए सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। सभी लोग बाढ़ को बचाने के लिए बांध पर काम कर रहे हैं। फिर से हम लोग मिलते हैं इसी चैप्टर को लेकर के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।